गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। दद्दै दोष न देऊं किसै, दोष कर्मा अपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवसर जना। यह वाणी गुरु अर्जुन देव जी की है। आप जी हमें मनुष्य के चोले के बारे में समझाते हैं। आप जी इसको कर्मा सदड़ा खेत कहकर बयान करते हैं। इस दुनिया में आकर हम जो जो कर्म करते हैं, अच्छे हों या बुरे, उन सबका नतीजा भुगतने के लिए देह के बंधनों में आना पड़ता है। इसी प्रकार हजरत ईसा ने फरमाया है, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। अगर हम खेत में मिर्च बोते हैं तो मिर्च की ही फसल इकट्ठी करने के लिए जाएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो वह आम के फल खाने का हकदार हो जाता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। सी क्लास के कैदी होने के बजाय ए क्लास प्राप्त कर लेंगे। झोपड़ी से बिस्तर उठाकर महल में जा बिछाएंगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी और सोने के बंधन चढ़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्गों या बैकुंठों तक चले जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं। उसके बाद फिर हमें 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमारे लिए नरक और 84 हमेशा तैयार रहते हैं। स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। इसी प्रकार सहजोबाई कहती हैं, पशु पंछी नर सुर असुर, जलचर कीट पतंग, सभी उत्पत्ति कर्म की, सहजो नाना रंग। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। इन कर्मों के कारण जिस जामे में जाकर जन्म लेना पड़ता है, उसमें बैठकर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती है। उस मालिक से बिछुड़कर किसी भी योनि में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी योनि की खोज करके देख लें कि क्या उसमें किसी को सुख मिलता है। हर रोज इंसान की खुराक के लिए हजारों तरह के जानवर जिबह किए जाते हैं। किस तरह उनकी गर्दनों पर छुरियां चलाई जाती हैं। क्या हम ऐसे मुर्गी, भेड़ या बकरी के जामे में जाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं? हम कभी यह विचार ही नहीं करते कि जिन जानवरों की गर्दनों पर हम जीव के स्वाद के लिए बेरहमी से छुरियां चला रहे हैं, अगर हमें अपने कर्मों के कारण उन जामों में जाना पड़े और हमारी गर्दन पर छुरियां और कुल्हाड़ियां हों तो हम क्या महसूस करेंगे? कई बार जिस समय डॉक्टर टीका लगाने के लिए एक पतली सी सुई गर्म करता है तो हमारे शरीर डर से कांपना शुरू कर देता है। हालांकि वह टीका हमारे फायदे के लिए ही होता है। ऊंट के जामे की हालत देखें, किस तरह उस पर बोझ लदा हुआ है और किस तरह आगे नकेल से खींचा जा रहा है। टांगे के घोड़े की हालत हम देखते हैं कि उस पर कितनी सवारियां बैठी है और किस तरह उस पर धड़ाधड़ चाबुक पड़ रहे हैं। बैल के जामे के बारे में सोचें
उसे सारा दिन किसान हल में जोतते हैं। अगर वह थककर गिर भी जाता है तो भी वे लोहे की आर मार मार कर उसे उठाकर फिर उसी तरह हल में चलाए जाते हैं। मतलब यही है कि किसी भी जामे को लेकर देख लें, हर जामे में दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। निचले जामों की हालत तो अलग है। मनुष्य के जामे के बारे में अच्छी तरह विचार करके देख लें, कितने दुख और कितनी मुसीबतें हर रोज उठानी पड़ती है। हालांकि इस जामे को सृष्टि का सरताज, टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं। ऋषि मुनि इसे नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं। मुसलमान फकीर इसे अशरफुल मखलूकात कहकर याद करते हैं और देवी देवता भी इस जामे को तरसते हैं। लेकिन फिर भी इस जामे में बैठकर कोई भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कोई बीमारी के हाथों दुखी हो जाता है, कोई बेरोजगारी से तंग आ जाता है, किसी के संतान पैदा नहीं होती, वह दिन रात तड़पता है, तो कईयों को बाल बच्चों ने दुखी कर रखा है। किसी को कर्जा चुकाना है, वह चिंता और फिक्र में सारी रात नहीं सो सकता। किसी को कर्जा वसूल करना है, वह सारा दिन कचहरी में परेशान हो रहा है। हम सर्दियों और गर्मियों में रोज सड़कों पर कंगालों की हालत देखते हैं कि किस तरह पेट की खातिर वे चिल्ला रहे हैं। इसी तरह अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीख सुनते हैं कि किस प्रकार वे बेचारे दुखी हो रहे हैं। जेल खानों में कैदियों की हालत देखकर पता चलता है कि वे कितना दुख उठा रहे हैं। मतलब यह है कि संसार में जिधर भी नजर डालो, देखें चारों ओर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आती हैं। कभी भी रेडियो चलाकर या अखबार पढ़कर देख ले, दुनिया में किसी न किसी कौम, मजहब या मुल्क के लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। कितने गरीबों का खून हो रहा है, किस तरह औरतें विधवा हो रही हैं और बच्चे यतीम हो रहे हैं। जिस दुनिया में यह हालत है कि लोग रोटी कपड़े की खातिर दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं और मौत का डर हमेशा बना रहता है कि पता नहीं किस समय और किसके हाथों आ जाए, उस नगरी के अंदर हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु नानक साहिब का कथन है, नानक दुखिया सब संसार। रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सकल जीव जग दीन दुखारी। अगर मनुष्य के जामे में आकर भी हम इस संसार में सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर और किस जामे में प्राप्त कर सकेंगे। महात्मा उपदेश देते हैं कि इस दुनिया में कभी किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि यह दुनिया सुख और दुख का घर है, पुण्य और पाप की नगरी है। हम अपने पुण्य और पाप के कारण यहाँ आकर सुख और दुख भुगत रहे हैं। अच्छी तरह दुनिया में खोज करके देख लो, कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसे इस शरीर में बैठकर सुख ही सुख मिलते हों, कभी दुखों का सामना न करना पड़ा हो, या किसी को दुख ही दुख मिलते हों, कभी सुख की सांस न आई हो। देखने में आता है कि अगर 10 दिन सुख के मिल जाते हैं तो फिर दुखों का सामना करना पड़ता है, और अगर 10 दिन दुख के भुगत लेते हैं तो फिर थोड़े बहुत सुख के श्वास आ जाते हैं। जितने भी सुख हमें भुगतने पड़ते हैं, ये हमारे पिछले जन्मों में किए हुए पापों का नतीजा है, और जो भी सुख की सांसें आ रही हैं, वे हमारे पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण है। जब पुण्य और पाप
इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है, जिसमें बैठकर हम उन पुण्यों और पाप का हिसाब दे रहे हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते तो हम स्वर्गों में पहुंच जाते, और अगर सिर्फ पाप होते हम नरकों में सजा भुगत रहे होते। किसी के ज्यादा पुण्य और थोड़े पाप हैं तो वह ज्यादा सुखी और कम दुखी नजर आता है। किसी का पापों का बोझ ज्यादा हो जाता है और पुण्यों का कम तो वह ज्यादा दुखी और कम सुखी है। यही कारण है कि इस दुनिया में अमीरी गरीबी, बीमारी तंदुरुस्ती और ऊंच नीच दिखाई देती है, क्योंकि हर जीव यह अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है। इस जन्म में तो हर कोई प्रारब्ध के मीठे या कड़वे फल ही खा रहा है।